हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट किया था और उसके 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कभी कभार ऐसे होता है कि किसी भी एपी के लिए हमें उस एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस दी हुई होगी और हमें बोलेगा कि इस एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालो। उसी तरीके से कभी कभार हमें 4 निकालने पड़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स समझ में आते हैं ना, एक के बाद एक आने वाले। उसी तरीके से कभी कभार हमसे 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में भी पूछता है किसी एपी के। कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी और बोलेगा कि इतने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इस एपी के फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो जब भी हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी के निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये होंगे। ठीक है, पहला a माइनस डी होगा, दूसरा a होगा और तीसरा a प्लस डी होगा। अब यही क्यों मानते हैं इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले फ़िलहाल इसको ध्यान में रखो कि जब भी किसी भी एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछेगा तो एक टर्म को क्या मानोगे, a माइनस डी, एक को a मानोगे और एक को a प्लस डी मानोगे। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए किसी भी एपी के। उसी तरीके से अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछेगा, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बताओ एपी के, तो आप क्या एज्यूम करोगे, एक को a माइनस 3d एज्यूम करोगे, एक को a माइनस डी करोगे, फिर एक को a प्लस डी और एक को a प्लस 3d एज्यूम करोगे। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछेगा तो क्या एज्यूम करोगे, पहले को a माइनस 2d, दूसरे को a माइनस डी, तीसरे को a, चौथे को a प्लस डी और पांचवे को a प्लस 2d। ठीक है, आई बात समझ में। अपने सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि इन 3 के अलावा कहीं से सवाल आएगा। ठीक है, अपने सिलेबस में या तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछेगा या 4 पूछेगा या 5 पूछेगा, 6 भी नहीं पूछ सकता। लेकिन फिर भी पैटर्न समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछेगा तो हम लोग को क्या एज्यूम करना है। समझ में आ रहा है। चलो, अब किसी के माइंड में यह आ सकता है कि सर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में a माइनस डी, a और a प्लस डी ही क्यों एज्यूम किए। अगर कोई भी मेरे पास जनरल एपी हो तो उसमें मैं पहले टर्म को a मानता हूँ, दूसरे को a प्लस डी मानता हूँ, तीसरे को a प्लस 2d मानता हूँ। तो मैं इन 3 को भी तो एज्यूम कर सकता था। आई बात समझ में। ये भी तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी के और पहले 3 टर्म्स है। तो मैं मान सकता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होंगे, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई एक a होगा, दूसरा a प्लस डी होगा और तीसरा a प्लस 2d होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये मान सकते हो आप, ये मान सकते हो आप। उसी तरीके से कोई ये बोलेगा कि सर ये भी तो माना जा सकता है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये भी तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी के। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ किसी भी एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक टर्म a प्लस 2d होगा, एक टर्म a प्लस 3d होगा और एक टर्म a प्लस 4d होगा। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आप कह सकते हो। अब जब हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं या फिर ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, तो ऐसे क्यों एज्यूम किया जा रहा है, इसका क्या फंडा है। तो इसका फंडा ये है कि जो क्वेश्चंस अपने को एपी में दिए जाते हैं जिनमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने हैं या फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने हैं या फिर 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई होती है उनमें से अक्सर एक कंडीशन एडिशन की भी होती है। आई बात समझ में। यानी कि ऐसे दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के एडिशन इतना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एडिशन इतना है, 5 का एडिशन इतना है। जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का एडिशन जो है वो क्या है, 27 है। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखो जरा, इन तीनों को ऐड करने पे आपको मिलेगा 3a प्लस 3d एंड दैट इज इक्वल टू 27। इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। आई बात समझ में। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 अननोन दिख रहे हैं, एक तो a है और दूसरा d है। उसी तरीके से अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इनको मानते हो, ठीक है, और इनका एडिशन 28 से इक्वेट करते हो, यानी कि 3a प्लस कितना हो गया, 4 3 7 2 9, 9d इक्वल टू 27। तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन में भी आपको 2 अननोन मिलेंगे, एक a मिलेगा और दूसरा d मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इनको मानते हो, ठीक है, इनको मानते हो और कंडीशन अगर इस पे अप्लाई करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 27। अब देखो यहाँ पर माइनस डी प्लस डी उड़ गया, a प्लस ए कितना आया, 3 आया, यानी कि 3a किसके बराबर है, 27 के बराबर है। इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन में एक ही अननोन है और यहाँ से डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई बात समझ में।
तो सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ऐसे एज्यूम करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। उसी तरीके से 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को क्या एज्यूम करना है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। देखो यहाँ पर फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12। वो चारों नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 12 है। देखो फिर से एडिशन की कंडीशन आ गई। अगर आप इन चारों को ऐड करोगे तो माइनस 3d प्लस 3d उड़ गया, ठीक है, माइनस d प्लस d उड़ गया, ठीक है। अब चारों का ऐड करो तो क्या मिलेगा, 4 है। 4a इज इक्वल टू 12, यानी कि a इक्वल्स टू 3। आई बात समझ में। तो इससे क्या होता है ना, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 2 अननोन नहीं मिलते, इक्वेशन में एक ही अननोन मिलता है। तो ये रीज़न है कि हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ऐसे एज्यूम करते हैं, 4 को ऐसे एज्यूम करते हैं, 5 को ऐसे करते हैं और 6 को ऐसे करते हैं, ठीक है। अब किसी के माइंड में आ सकता है कि सर एपी में ए तो फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन जो एजम्पशंस हम लोगों ने किए हैं यहाँ पर तो ए फर्स्ट टर्म नहीं है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ए फर्स्ट टर्म नहीं है। तो ध्यान में रखो, जो एजम्पशंस हम लोग कर रहे हैं उसमें जो ए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो ए फर्स्ट टर्म नहीं होता, वो ए फर्स्ट टर्म नहीं होता, ठीक है। अब कोई बोलेगा ये क्या बवाल है। तो अगर आपको इस ए से दिक्कत हो रही है तो आप लोग क्या करो, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर 4 या फिर 5 को एज्यूम कर रहे हैं उसमें ए के बदले कोई और वेरिएबल मान लो, m मान लो या फिर n मान लो, p मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पूछे तो आप उसको बोलना कि भैया एक m माइनस डी होगा, एक m होगा और एक m प्लस डी होगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होंगे, m माइनस 3d, m माइनस d, m प्लस d और m प्लस 3d, ठीक है। अगर a से दिक्कत है तो a के बदले कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, सही है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलो अब इनको याद कैसे रखा जाए। इनको याद रखने का तरीका ये है कि जब भी आप लोग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करोगे, जब भी आप लोग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करोगे तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस होना चाहिए वो डी का होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी का होना चाहिए। जैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आप, T2 माइनस T1 करो तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, डी मिलेगा। उसी तरीके से इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, डी मिलेगा। लेकिन जब आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2D का आना चाहिए, ठीक है, 2D का आना चाहिए। इससे आप कितने भी टर्म्स एज्यूम कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 10 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बताओ तो आप लोग आसानी से इसके हिसाब से एजम्पशंस ले सकते हो। आई बात समझ में, आई बात समझ में। आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करने पड़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करोगे तो कॉमन डिफरेंस 2D होना चाहिए। यहाँ पर देखो ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है 2 टर्म्स के बीच में वो कितने का है, डी का है। उसी तरीके से यहाँ पर अपने पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2D का है। समझ में आ गया। अगर आपसे कोई बोले कि बताओ 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होंगे, ठीक है, 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होंगे, तो 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे एज्यूम करोगे, सोचो ज़रा, सोचो। अगर आपसे कोई 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलेगा तो आप क्या करोगे, इन्हीं 5 को ले लोगे, इसके पहले एक नंबर ऐड कर दोगे, उसके आगे एक नंबर ऐड कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो क्या है अपने पास, यहाँ पर ऑड टर्म्स कंसीडर करने, ऑड यानी कि कॉमन डिफरेंस कितने का आना चाहिए, डी का आना चाहिए। तो एक टर्म कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 3d हो जाएगा। बाकी के 5 टर्म्स एज इट इज़ और यहाँ पर आगे क्या लिख लो, a प्लस 3d लिख लो, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसके पीछे a माइनस 3d और इसके आगे a प्लस 3d हो गए 7 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी के। समझ में आया। इसी तरीके से कितने भी टर्म्स आप लोग एज्यूम कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए लेकिन, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।